नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय अधीक्षक राजेश खन्ना को 8,500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। उसने परिवादी का बिल पास करने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने शिकायत की, जिस पर एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। इस पर एसीबी ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। महंगाई से जूझ रहे लोगों को सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को एक बार फिर झटका दिया। तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल में 27 पैसे और डीजल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। शनिवार को जयपुर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 44 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। साल 2021 में तेल कंपनियों ने 41वीं बार में डीजल 12 रुपए 76 पैसे और पेट्रोल 11 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। अजमेर में सिंचाई विभाग मानसून की तैयारियों में जुट गया है। जून में कंट्रोल रूम शुरू होगा, इसके लिए आवश्यक इंतजाम करने होंगे। जिले में प्रतिवर्ष मानसून की सक्रियता 1 जून से 30 सितंबर तक रहती है। सिंचाई विभाग के अधीन शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई छोटे और बड़े बांध और तालाब हैं। इन जलाशयों में पानी आवक के मार्गों की सफाई, खरपतवार हटाने, दीवारों, गेज और गेटों की मरम्मत कार्य कराने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की जिस ऑक्सीजन मित्र योजना की सराहना की थी, अब वह बीकानेर मॉडल बनकर देश भर में लागू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर बीकानेर मॉडल को लागू करने का सुझाव दिया है। इससे देश भर में ऑक्सीजन वेस्टेज को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल के बाद यह प्रदेश का दूसरा मॉडल होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की कलेक्टरों से बात बीकानेर प्रयासों और नवाचारों पर चर्चा हुई थी। कोरोना संक्रमण ने अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के गांधीयन स्टडीज कोर्स को पीछे धकेल दिया है। प्रथम वर्ष में प्रमोट फॉर्मूला लागू होने से पिछले सत्र में इस विषय की परीक्षा नहीं हो सकी। इस सत्र में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। महात्मा गांधी के 150वें श्राद्ध वर्ष में विश्वविद्यालय ने सत्र 2019-20 से प्रथम वर्ष में गांधीयन स्टडीज कोर्स प्रारंभ किया था। राज्य सरकार ने प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं के लिए घरेलू दर की आधी राशि को टैरिफ अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश की गौशालाओं को आर्थिक संबल देने के लिए उनको घरेलू विद्युत दर की आधी राशि 50% टैरिफ अनुदान के रूप में देने की घोषणा की थी। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के लिए इस राशि को टैरिफ अनुदान के रूप में डिस्कॉम को उपलब्ध करवाने की सहमति प्रदान की गई है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के पढ़ाई सुचारू रखने के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने ज्ञान दूत कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य के सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थी 9 जून से 31 जुलाई तक घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। विद्यार्थियों को कोर्स पूरा करने एवं समस्याओं का समाधान का अवसर मिलेगा। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से सभी कॉलेज में कक्षाएं और पढ़ाई ठप है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हर राज्य के चिकित्सालय को ऑक्सीजन मामले में आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद कोटा के 7 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। ये सभी प्लांट 1 साल के रखरखाव और 2 साल की वारंटी के साथ लगाए जाएंगे। अगले कुछ महीनों में यानी अगस्त 2021 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। मोगरा अपनी खुशबू से किसी भी जगह का माहौल खुशनुमा कर देता है, जिससे उसकी विभिन्न कार्यक्रमों और मंदिरों में बहुत ज्यादा मांग होती है। लेकिन इस बार मोगरा व्यवसाय से जुड़े किसानों व व्यापारियों पर कोरोना की खासी मार पड़ी है। कोरोना से मोगरों की खुशबू को ग्रहण लग गया है। जो मोगरा शादियों व धार्मिक आयोजनों की शान बनता था, वहीं मोगरा इस बार खेतों में ही सड़ रहा है, जिससे किसानों को कोरोना का नुकसान हुआ है। प्रतापगढ़ के निकटवर्ती राजपुरिया बॉर्डर पर इन दिनों चिकित्सा कर्मी की कमी है। ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस को ही करना पड़ रहा है। यहाँ पुलिसकर्मी 2 शिक्षक LDC शिफ्ट में अलग अलग ड्यूटी भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से अगर कोई आता है और बॉर्डर पर उन्हें रोका जाता है तो कोरोना की जांच के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से वहां कोई कर्मचारी नहीं है। ऐसे में लोगों की स्क्रीनिंग पुलिसकर्मियों को ही करनी पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब देश में अनलॉक की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म करने की कवायद शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। अब सोमवार सुबह 5 बजे से राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाओ। अब सोमवार सुबह 5 बजे से राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन खुलना शुरू होगा। इसके बाद 1 जून से
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत होगी। ज्यादातर राज्य धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पहले फेज में किराना, फल और सब्जी जैसे जरूरी सामानों की दुकानों को खोला जा सकता है। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दक्षिण एशिया और खास तौर पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर फोकस रहा। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। इसके पहले जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भी मुलाकात की। खास बात यह है कि इन दोनों ही मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के आला अफसर मौजूद थे। कोरोना महामारी के इलाज के लिए बनाई गई DRDO की 2DG दवा की कीमत तय हो गई है। इसका उत्पादन कर रही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने शुक्रवार को बताया कि 2DG के एक पाउच की कीमत 990 रुपए रखी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सरकारी अस्पतालों को इसकी खरीद पर छूट दी जाएगी। 2DG दवा को डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला था कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। प्रतापगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट की गई। कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न विकट परिस्थितियों के बीच सामाजिक सरोकार निभाते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम के सिक्योर मीटर की मदद से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को भेंट किए। अधीक्षण अभियंता इंद्राज मीणा ने बताया कि प्रबंध निदेशक VS भाटी के निर्देशानुसार 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रतापगढ़ जिले को मिले हैं। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से कहा है कि कोरोना वायरस कहां से आया, इस पर और ज्यादा जांच की जरूरत है। भारत ने कोरोना वायरस के ओरिजिन पर आगे और जांच पड़ताल और रिसर्च का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट इस रिसर्च का पहला फेज था। किसी फैसले तक पहुंचने के लिए आगे और स्टडी की जरूरत है। भारत ने चीन का नाम लिए बिना ही कहा कि कोरोना के ओरिजिन की जांच के लिए WHO के साथ जांच में सभी पक्षों का सहयोग जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।